यस आईपी स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर हमारा है 5। चैप्टर 5 हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि चैप्टर 4 की जो एक्सरसाइज है वो आपने साथ साथ कंप्लीट कर ली होगी। ठीक है, आज लिटिल बिट चैप्टर थोड़ा सा ही चैप्टर 4 का जो एक्सरसाइज का पोर्शन है अनसोल्ड एक्सरसाइज का, आज आप उसे भी कंप्लीट कर लेना। तो चैप्टर 5 को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आज। चैप्टर 5 फ्लो ऑफ कंट्रोल, दैट इज रिलेटेड टू कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। अब देखिए ये चैप्टर आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ फ्लो ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए जब टाइप करते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स को, तो जब वो प्रोग्राम रन होता है तो उस टाइम पे ऐसा नहीं होता है कि पाइथन में जो इंटरप्रेटर वर्क कर रहा है या कंपाइलर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में वर्क कर रहा है तो वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स को एक साथ रीड कर जाता है। तो वहां पे क्या रहता है, सबसे पहले जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल का मतलब एक पॉइंटर है, वो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट पे पुट होता है। ऑटोमेटिकली वो प्लेस हो जाता है फर्स्ट स्टेटमेंट पे। लाइक ये 3 स्टेटमेंट्स है, किसी प्रोग्राम की एग्जांपल बता रही हूँ। और जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी तो क्या होगा कि जो कंट्रोल होगा, पॉइंटर होगा, वो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट पे ऑटोमेटिकली पॉइंट आउट होगा। उस स्टेटमेंट को वो रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी आउटपुट होगी उसको डिस्प्ले करेगा। उसके बाद पॉइंटर क्या होगा, अब आप पॉइंटर नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि इसे हम कहते हैं कंट्रोल। अब आपको समझ आ गया कि कंट्रोल का मतलब क्या है। तो अब कंट्रोल जो है नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा प्रीवियस लाइन को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने के बाद। फिर क्या करेगा, ये नेक्स्ट लाइन को कंप्लीट उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये होता है फ्लो ऑफ कंट्रोल। अब ये फ्लो ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड है पूरा चैप्टर, लेकिन फ्लो ऑफ कंट्रोल को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, स्टेटमेंट्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। चलिए देख लेते हैं। तो पाइथन में जो स्टेटमेंट्स होती है ना, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं। अगर हम सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहां पे बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट्स होंगी। ठीक है, वहां पे जस्ट कंट्रोल की क्या होगी, 1 से सेकंड, सेकंड से थर्ड, इस तरह से, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से सारी स्टेटमेंट्स को जस्ट वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। कुछ और स्टेटमेंट्स होती हैं लाइक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हमारे पास हो सकते हैं, जहां हम कंडीशन पुट करेंगे। इफ दिस इज this greater than this less than this, then display this। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होंगी वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होंगी। कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं रिपीटिंग एक्शंस वाली। अगर मुझे किसी एक स्टेटमेंट को 10 टाइम बार बार उसको रिपीट करना है सेम स्टेटमेंट को, तो उसके अंदर जो मैं यूज करूंगी, लूप यूज करूंगी इस तरह की स्टेटमेंट्स के लिए, तो उनको कहते हैं हम रिपीटिंग एक्शन स्टेटमेंट्स। तो चलिए अब देख लेते हैं स्टेटमेंट्स हमारी कौन कौन सी टाइप की होते हैं। बेसिकली पहले हमारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो होती है एम्प्टी स्टेटमेंट्स। एम्प्टी स्टेटमेंट का मतलब होता है जब किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको कोई ऐसा जो पोजीशन है प्रोग्राम की, कोई लाइन ऐसी चाहिए जिसको आपको एग्जीक्यूट नहीं करना, जस्ट उसको कंपाइलर क्या करे, उसको जस्ट इग्नोर करके ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह की स्टेटमेंट जब हम पास करते हैं इनको हम नल स्टेटमेंट कहते हैं। और पाइथन में ये नल स्टेटमेंट हम पास स्टेटमेंट, जो ये पास कीवर्ड देख रहे हो, पास स्टेटमेंट, इसके थ्रू हम यूज करते हैं पास स्टेटमेंट। तो कंट्रोल को जहां पे भी पास कीवर्ड मिलेगा ना, वो उस लाइन को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। तो ये है हमारी एम्प्टी स्टेटमेंट। और MySQL में हमने एज एम्प्टी स्टेटमेंट हमने नल यूज किया था कि वहां पे वैल्यू गिवन नहीं है, उसको इग्नोर करना है और नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाना है। तो पाइथन में एम्प्टी स्टेटमेंट पास करने के लिए हम क्या करते हैं, पास यूज करते हैं। और जनरली ये जो पास स्टेटमेंट होती है ये हमारे लूप बॉडीज में आपको देखने को मिलेगी,
जब हम किसी प्रोग्राम लॉजिक को बनाते हैं लूप को यूज करके, तो वहां पे लूप बॉडी के अंदर हम पास स्टेटमेंट को यूज करेंगे। इसी चैप्टर में आप कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट मीन्स और आइटरेशन स्टेटमेंट मीन्स लूप स्टेटमेंट, जो लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं वो आप यहाँ इसी चैप्टर में देखेंगे। फिर देखिए सिंपल स्टेटमेंट्स। अब ये सिंपल स्टेटमेंट्स क्या हैं? कोई भी सिंपल आप स्टेटमेंट टाइप करते हैं पाइथन में, लाइक नेम इज इक्वल टू इनपुट योर नेम, तो ये एक सिंगल स्टेटमेंट है और बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। जस्ट यूजर से इनपुट एक्सेप्ट कर रही है या कोई वेरिएबल असाइन कर रहे हो तो वो, या फिर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो ये क्या होती है आपकी सिंपल स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं, सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, फिर आ जाते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है? कंपाउंड स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स का एक सेट है। ठीक है, इनको हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। और ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं ये भी हमारी फॉर और इफ वगैरह में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स में क्या होता है, फर्स्ट एक हेडर रो होती है जो कि उस पर्टिकुलर टाइप के स्टेटमेंट से स्टार्ट होते हैं। लाइक इफ से या फॉर से अगर आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है तो वो लाइन जो है कॉलन से एंड होगी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे हम ये सारे एग्जांपल देखेंगे वन बाय वन। सारा चैप्टर जो है इस कंट्रोल फ्लो से ही रिलेटेड है। इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जस्ट अभी आप वैसे समझ लीजिए कि कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। और कंपाउंड स्टेटमेंट लाइक इफ है, फॉर है, तो ये जब स्टेटमेंट इफ या फॉर से स्टार्ट होती है तो वो कॉलन के साथ हम उस स्टेटमेंट को एंड करते हैं। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, इस तरह से इंडेंट करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को सेम लेवल पे, या फिर वापस नेस्टेड स्टेटमेंट्स भी क्या हो सकते हैं, इंडेंट हो सकते हैं। इस तरह से स्लांटिंग वे में आपको नजर आएंगे, इस तरह से ऐसे स्लांट में नजर आएंगे। तो इंडेंट का मतलब है कि लेफ्ट साइड से जो ऊपर वाली स्टेटमेंट का जो लेवल था उससे 5 या 7 स्पेस को छोड़ करके फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम स्टार्ट करते हैं, इंडेंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इंडेंटेशन होती है जब हम यहाँ पे इंडेंट करते हैं किसी लाइन को, स्पेस छोड़ करके फिर आप किसी लाइन को टाइप करते हैं तो वो इंडेंट हो जाती है लाइन। मींस ये स्टेटमेंट ऊपर वाली स्टेटमेंट की सब स्टेटमेंट बन गई। इसको हम कहते हैं कि ये इंडेंटेड बॉडी है किसकी, ऊपर वाले स्टेटमेंट की। वो इसके लिए इसका आप ये कह सकते हैं कि ये हेडर पार्ट है और ये इसका सब पार्ट है। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह की कंपाउंड स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, एम्प्टी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं और सिंपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो आज आपको सिर्फ इतना ही, ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आज आपको कराया है सिर्फ आप इतना ही करेंगे, बाकी हम मंडे से करेंगे। ओके बेटा, बाय।